गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में द्वितीय विश्व युद्ध और पाकिस्तान की मांग तक पढ़ लिया था। आज का टॉपिक रहेगा मेरा व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। तो देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग थोड़ा फोकस डालते हैं। क्योंकि देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध सितंबर 1940 में प्रारंभ होती है, 1939 में प्रारंभ होती है। 1939 में उस समय इंग्लैंड का कहना है कि आप भाई मेरे भारत देश को बोलता है कि मेरे सहयोग में आ जाइए। तो यहाँ तो हमारी आज़ादी की बात थी कि भाई हमें अपना अधिकार दे दो, हमें, हम तुम्हारी सहयोग के लिए राजी होंगे। लेकिन ये तथ्य अभी तक स्पष्ट नहीं होता है। तो गांधी जी बोलते हैं कि अभी हम लोग को इसमें कोई बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग इसको एक छोटे से आंदोलन के रूप में लेते हैं। तो प्रारंभ किया गया 1940 में हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में देखिए इम्पोर्टेंट बनता है जो क्वेश्चन, वो आता है कि प्रथम आपका सत्याग्रह, जैसे कि इसी में आपका है एक पौनार का आता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का ही आपका पौनार का है। उसी तरह से व्यक्तिगत सत्याग्रह में अगर क्वेश्चन का बात किया जाए तो आता है कि विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही माना गया था, और द्वितीय सत्याग्रही आपको थे, व्यक्तिगत सत्याग्रही वो थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तृतीय का बात किया जाए तो तृतीय में आपका सस्पिशन रहता है, लेकिन इसमें तृतीय में आपको अधिकतर जो क्वेश्चन आया है उसमें आपका ब्रह्मदत्त सही माना गया है। ठीक है, तो तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त हो जाएगा। ऐसे कहीं कहीं आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल भी मिलेंगे। तो तीसरे पे हम लोग को जो आपका ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन होते हैं उस पर ध्यान कम देना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो सर्वोदय शब्द है आपका महात्मा गांधी का दिया हुआ। और यहाँ पर क्रिप्स मिशन भी कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। और देखिए, क्रिप्स मिशन भारत आता है अब 1942 में, ये तो सबको पता है। अब इसकी कहानी क्या है, आइए क्वेश्चन आंसर फटाफट से करेंगे। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। अगला देखिए कर है, ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों का प्रारूप घोषणा जो जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे, वे सम्मिलित था क्या उसमें? क्या क्या था उसमें भाई? क्रिप्स मिशन, आप देखिए, भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें किसमें आपका मिल रहा है पढ़ना? क्रिप्स मिशन का देना है। ठीक है, कोई भी प्रांत और भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। भारत में सम्मिलित होना है तो हो सकता है प्रांत, और नहीं भी होना है तो कोई दबाव नहीं है, वो स्वच्छ निर्णय, अपना स्वच्छंद निर्णय करने के लिए फ्री है, आप स्वतंत्र है। अब कह रहे हैं इसमें क्रिप्स मिशन का एक और का नाम है कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। ठीक है, ये भी क्रिप्स मिशन का आपका उद्देश्य था। ठीक है, अब इसमें देखिए 1942 का जो क्रिप्स मिशन है, एक महत्वपूर्ण पहलू था। क्या इसका महत्वपूर्ण बात यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना ही क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य या मुख्य पहलू बोल या महत्वपूर्ण पहलू बोल सकते हैं। आगे है आपका युद्ध समाप्ति होने पर, अब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, 45 की बात कर रहा है, तो उसमें कह रहे समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य हो जाएगा, और कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था। ये कथन किसके बारे में सही है? क्रिप्स मिशन के संबंध में सही बता रहा है। सही बात है, ये सब क्रिप्स मिशन के ही आपको दिया हुआ प्रस्ताव था, क्रिप्स प्रस्ताव में ही था। अब देखिए करें, जिनकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर दांकिक बैंक दानांकित चेक है, ये कहे थे आपको महात्मा गांधी जी। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। ठीक है, तो इसको आप लोग वीवीआई के तौर पर रखिएगा। क्रिप्स मिशन को जो है वो एक टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक बोला था महात्मा गांधी ने। ठीक है, अब करें वह प्रधानमंत्री जिसने, ये इसलिए बोले थे, देखिए महात्मा गांधी इसलिए बोले थे क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के जैसे ही प्रारंभ हुआ था तो ब्रिटिश सरकार का कहना था कि भारत उसमें सहयोग करे मेरा, लेकिन भारतवासियों का कहना था
कि नहीं हम तभी सहयोग करेंगे जब हमारी राज्य जो है वो हमें मिल जाए, या कहने का मतलब जो हमारा स्वराज है वो हमें दे दिया जाए, उसके बाद से हम आपको सहयोग करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन ये चीज़ नहीं होता है। लेकिन यही चलकर आगे 1942 में जो क्रिप्स मिशन आता है या क्रिप्स प्रस्ताव आता है, उसमें ये सारी बातें आपको मिलती है। इसीलिए वो कहते हैं ये जो है आपका पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है, ये बीता हुआ बात है, ये चीज़ आपको पहले करना चाहिए था, ठीक है। तो यही महात्मा गांधी ने बोला था, ठीक है। अब आगे कर है वह प्रधानमंत्री जिसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था, उस समय आपको कौन थे, उस समय विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है। बातें क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे आपको, तो क्रिप्स मिशन के साथ में कांग्रेस के तरफ से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद, ठीक है। आगे देखिए है गांधी जी ने आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा था, तो वो लॉर्ड लिंलिथगो ने कहा था गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती, ठीक है, लॉर्ड लिंलिथगो ने कहा है। चलिए आगे चलते हैं, अगले फैक्ट्स पे आइए। अगला देखिए है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं उसको हम लोग पहले फटाफट से करते हैं, उसके बाद से आते हैं हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन पे। ये रहा आपका क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव व्यक्तिगत सत्याग्रह और क्रिप्स मिशन का, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही चुने गए थे, ठीक है, प्रथम सत्याग्रही चुने गए थे। और दूसरा कौन थे आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और तीसरा का बात किया जाए तो कहीं कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल और कहीं ब्रह्मदत्त मिलेगा, ठीक है। तो इस पे हम लोग को तीसरा पे बात अभी नहीं करेंगे, चर्चा ये बाद में करेंगे जब इसका विस्तृत आपको पढ़ाएंगे तब। तो हम लोग का कहने का मतलब प्रथम सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे, और द्वितीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब देखिए आते हैं कर आपका कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो किसने किया था आपका, महात्मा गांधी ने। आगे है किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक, ठीक है, कहा था किसने, महात्मा गांधी ने ही कहा था इसको, ठीक है। अब कह रहे निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था, तो वो थे आपका विंस्टन चर्चिल। क्लियर है, सब चीज आपको बिल्कुल याद होगा। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है, इसमें देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि युद्ध समाप्ति होने पर डोमिनियन दर्जा देने की बात थी इसमें। फिर कह रहा है संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य होगा, ये भी आपका सही है, ठीक है। सी देखिए कह रहा है नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व रहेगा, तो ऐसा कोई क्रिप्स मिशन में व्याख्या नहीं किया गया, तो इसमें सही नहीं है कौन आपका, सी। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें पहला आपका स्टेटमेंट है कि भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए, ठीक है। अब इसमें कह रहा है आपका उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन में देखिए कह रहा है बहुत ही लिटिगेट क्वेश्चन है, एक तरह से समझना इसको है। कह रहे हैं सब भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, या फिर आपका था कि संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए, क्या था ये आपको स्टेटमेंट कुछ छूटा हुआ है, क्वेश्चन अधूरा लग रहा है। तो यहाँ हम लोग का ये जो अच्छा क्रिप्स मिशन की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्रिप्स मिशन से संबंधित आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये जो क्रिप्स मिशन के बारे में सही कथन इसमें बताना है कौन सा है, तो वो संविधान निर्माण निकाय की रचना के लिए आया था, न कि पूर्ण स्वतंत्रता देने आ गया था। वो कहा था संविधान बनाइए तब आपको उस पर आगे कुछ किया जाएगा। तो आपका इसमें स्टेटमेंट हम ले लेंगे 2, ठीक है, केवल 2 सही मानकर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन थोड़ा अधूरा रह गया है। आगे देखिए कर रहा है भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था, तो ये तो क्लियर है आपका 1942। अगला है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। तो क्या क्या था, तो वो तो बोला था कि भाई आप सभा बना लीजिए, आपको दे देंगे, तो वही सब बात है। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है आपका। तो इसमें क्या था आपका कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, तो ये तो क्रिप्स मिशन का आपका अंग नहीं था, ठीक है। फिर था स्वतंत्रता प्रदान करने के पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए, ये भी क्रिप्स का आपका प्रस्ताव में नहीं था। आगे है, भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि यह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा, ये भी आपका नहीं है। अब देखिए अंतिम बच रहा, भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए, तो डोमिनियन स्टेट देने के लिए ही आपको उसमें प्रस्ताव में क्रिप्स मिशन में ये वर्णित था। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। करें निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ, ठीक है, कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, तो उसमें कौन कौन थे आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद, ठीक है, आपके मौलाना आजाद थे। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों के प्रारूप घोषणा जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स लाए थे, कहने का मतलब जो क्रिप्स मिशन था उसमें सम्मिलित क्या क्या था, तो कह रहा था कि उसमें कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दे देनी चाहिए, बिल्कुल आपका सही था ये, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, ये भी सही है आपका। अगला देखिए कह रहा है कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ से बाहर रहने के लिए निर्णय ले सकता है, बिल्कुल सही है। आपको रहना है संघ में तो रहिए, नहीं रहना है भारतीय संघ में तो आप अलग भी रह सकते हैं, ये आपका क्रिप्स मिशन में घोषणा में था ये चीज़। आगे है भारत की संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए, ये भी आपका क्रिप्स प्रस्ताव का ही घोषणा था। तो इसमें सब तो मेरा सही है चारों का चारों, तो ऑप्शन डी दे रहा है, सभी चारों सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा था, तो ये आपको लॉर्ड लिथगो द्वारा बोला गया था, राजनैतिक फिरौती गांधी जी के आंदोलन को। ध्यान दीजिएगा वीवीआई क्वेश्चन है, गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती किसने कहा था, लॉर्ड लिथगो ने। अगला देखते हैं 1942 के क्रिप्स मिशन की एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था, तो डोमिनियन सबसे बड़ी बात है, डोमिनियन प्रदान करना इसका मुख्य चीज था। देखिए डोमिनियन आपको द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना, ठीक है, और उसे डोमिनियन प्रदान करना जो था इसका मुख्य उद्देश्य था, डोमिनियन प्रदान करना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो यहाँ पर आपका ये चीज है, ठीक है। बाकी 2 ऑप्शन देखिए, आपका सी ऑप्शन यहाँ पर है, सी ऑप्शन आपका है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, ठीक। भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता का बात नहीं था, उसमें आपका वही था डोमिनियन स्टेट लौटाने का, और डी ऑप्शन आपका है संपूर्ण भारत। तो हमारा तो बी तो यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो कहने का मतलब है आज का तो ये इतना ही टॉपिक रखते हैं, कल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक आएगा, इसलिए इसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। ये है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन में आपको क्वेश्चन भी ज़्यादा मिलेगा, भारत छोड़ो आंदोलन का क्वेश्चन भी आपका ज़्यादा है, और फिर इसमें आपको क्वेश्चन भी ज़्यादा है और फैक्ट्स भी इसमें ज़्यादा है। तो हम लोग इसको अगले वीडियो में करते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।